आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरी, 5 लोगों की मौत, 20 घायल, 3 घायलों की हालत क्रिटिकल। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर हादसे में रेस्क्यू जारी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर जुटी, मलबा हटाने का काम तेज। राजधानी में हुए हादसे पर सांसद राजनाथ ने एक्स पर मृतकों के प्रति जताई संवेदना, अधिकारियों से फोन पर जाना हालचाल। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद में फैसला टला, मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में वक्फ बोर्ड ने दिया जवाब, अब 5 अक्टूबर को कोर्ट में अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जनसभा को क्या संबोधित, कहा जब तक शांति नहीं पाकिस्तान से बातचीत नहीं। देश भर में आज से शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का पर्व, घर घर विराजे गणपति बप्पा, गणेश उत्सव के रंग में देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर भिवानी से है, जहां पूर्व विधायक रामकिशन फौजी समर्थकों की पंचायत में दिल्ली कूच का ऐलान हुआ है। दावा किया गया है कांग्रेस मुख्यालय से उम्मीदवारी की घोषणा के बाद भी वापस लौटा जाएगा। कहा गया कि कार्यकर्ता पैराशूट उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व विधायक के बेटे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास सिंह कार्यकर्ता भोजन बिस्तर सहित दिल्ली पहुंचकर डेरा डालेंगे। क्षेत्र में प्रदीप नरवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के कयास को लेकर कहा गया है। जी, आज जो है, क्योंकि चुनाव का समय है, सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूती के लिए क्षेत्र में उतरी हुई हैं। आज हमारे कार्यकर्ता साथियों ने इकट्ठा होकर के जो है चुनाव के बारे में आगे की रणनीति बनाई है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने जो चीज़ें कार्यकर्ता साथियों के समक्ष रखी कि क्योंकि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार है और फौजी साहब जो हैं उनके नेतृत्व में हम बवानीखेड़ा हल्के में जो है लड़ाई लड़ेंगे। आज जो मीटिंग हुई उसमें कई बातें आई हैं कि आप लोग मिल करके टिकट लेने के लिए जो है आपके साथी जाएंगे, कितने लोग जाएंगे और क्या क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे और किस प्रकार की परिस्थितियां फौजी साहब ने बताई। जी, क्योंकि जिस प्रकार अभी हमें तो कार्यकर्ता साथियों से सुनने को मिला कि क्योंकि उनको आजकल सोशल मीडिया पे अफवाहें भी ज़्यादा फैलती है क्योंकि चुनाव का समय है, तो जहाँ तक हमें सोशल मीडिया पे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सूचना मिली कि यहाँ से कोई भारी प्रत्याशी की जो बात हमारे को जहाँ से सूचना मिली कि भाई ऐसा हो सकता है, तो कार्यकर्ता साथियों ने सब ने मिल करके आज इस मीटिंग का आयोजन कार्यकर्ता साथियों ने करा और उस आयोजन में यही प्रस्ताव साथियों ने पास किया है कि कोई भी हम जो भी भारी उम्मीदवार को यहाँ जो है नहीं। खबर नीमच से है, जहां यशपाल सिसोदिया पूर्व विधायक मंदसौर मध्य प्रदेश एवं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जन सुनवाई में मुकेश प्रजापति की शिकायत की 22 बिंदुओं की जांच की। यशपाल सिसोदिया के मुताबिक जांच समिति ने 21 शिकायतों को निराधार और असत्य पाया है। प्रशासन ने कांकरिया तलाई से 0.650 हेक्टेयर भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाया है। बता दें कि नीमच जिले के ग्राम कंकारिया तलाई के शिकायतकर्ता मुकेश प्रजापति से गत 3 सितंबर को जन सुनवाई में प्राप्त शिकायत की 3 सदस्यीय समिति द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई। जांच में शिकायत के 22 बिंदुओं में से 21 बिंदुओं पर शिकायत निराधार और असत्य पाए गए। जिन निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत की गई थी वह सभी निर्माण मौके पर होना समिति द्वारा पाए गए। शिकायतकर्ता मुकेश द्वारा पूर्व सरपंच पति गोविंद राम द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत सही पाए जाने पर प्रशासन द्वारा मौके पर 0.650 हेक्टेयर भूमि पर से अवैध निर्माण हटा दिया गया। इस तरह आवेदक मुकेश प्रजापति की शिकायत का निराकरण प्रशासन द्वारा किया गया है। जन सुनवाई में प्राप्त उक्त शिकायत पर अब कोई भी कार्रवाई शेष नहीं रही है। यह जानकारी कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट समकक्ष नीमच में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा कर दी। खबर बलरामपुर से है, चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खंड बलरामपुर में व्यापक भ्रष्टाचार राजस्व क्षति को लेकर पूर्व विधायक शैलेश कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पूर्व विधायक ने चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खंड बलरामपुर के अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक ने टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
पूर्व विधायक ने बताया कि जिला सूचना अधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारियों को टेंडर नोटिस की कॉपी नहीं भेजी गई। खबर जालौन से, जहां आवारा गौवंश से किसान ही नहीं बल्कि शहर का आम आदमी भी परेशान है। पिछले कई दिनों से लगातार आवारा गौवंश किसानों के खेतों को चर रहे हैं, साथ ही साथ जिले भर के शहर के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आए दिन सड़क पे हादसे हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतनी गौशाला खुलने के बावजूद सरकार को सख्त आदेश होने के बाद भी गौवंशों पर कमान नहीं कसी जा रही, जिसको लेकर लगातार लोगों का नुकसान हो रहा है। अभी हम ये बोल रहे हैं जो आवारा पशु जो रोड पे घूमते हैं, एक्सीडेंट होता है, इधर उधर पड़े रहते हैं, ये भूखे पन्नी प्लास्टिक खाते रहते हैं रोड पे। अच्छा, तो क्या गवर्नमेंट इनके लिए ध्यान नहीं दे रही है? कोई नहीं ध्यान दे रही है, कोई भी अधिकारी भी नहीं इनको देखता है कहाँ है क्या नहीं है। नहीं 400 गौशालाएं बनी है, गौशाला बने हैं जो ये पकड़वा के व्यवस्था ये नहीं है कि पकड़वा के वहाँ पे बंदोबस्त इनका किया जाए। आवारा पशु चल रहे हैं रास्तों में, इसकी वजह से गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं, रोड पे एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं, परेशानियाँ होती हैं, नुकसान भी बहुत करते हैं। अच्छा, तो बहुत दिक्कतें होती हैं इससे। योगी सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक योजना आवारा निराश्रित गौवंशियों को सुरक्षित रखने को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि गौवंश शहर जिला जालौन की तमाम सड़कों पर गौवंश नजर आ रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि खेत पर किसान परेशान है और शहर में इंसान परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी योजना को लेकर जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं कोई खामियां जरूर नजर आ रही है। इसको लेकर प्रशासन और शासन द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना भी देखी जा रही है, क्योंकि जिले के अंदर 412 गौशालाएं खोली गई है, जिस पर गाय को पालन पोषण के लिए भरपूर पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गौवंश की जो भी गाय सड़कों पर नजर आ रही है और खेतों में क्षति नजर आ रही है, जिसको लेकर भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि लोगों का कहना यह है कि आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाए ताकि होने वाले नुकसान से बचाया जा सके, लेकिन इसको लेकर सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाओं को लेकर लोगों का भी आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी योजनाओं को चलाया जा रहा है उसके बावजूद भी सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। अब देखना ये होगा इस पर कब कमान करते रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी दरमान के न्यूज जालौन। बदायूं में आवारा और छुट्टा गौवंश से किसान और आम जनता बेहद परेशान है। रात भर किसान खेतों में अपनी फसल की रखवाली करते हैं, फिर आवारा छुट्टा गौवंश मौके पर मिलते फसलें चौपट कर देते हैं। वहीं आवारा गौवंश और सांडों को आतंक सड़कों पर भी देखने को मिलता है। बीते कुछ दिनों में ही जनपद में कई मौतें भी हो चुकी हैं। अधिकारी खोखले दावे करते हैं और कागजों में ही आवारा छुट्टा गौवंश पकड़वा कर गौशाला में संरक्षित करने का दावा करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर जो छुट्टा गौवंश हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है आपकी ग्राम पंचायत में, या फिर अधिकारियों ने क्या व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था ना रही है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं ना है। कोई व्यवस्था। आए दिन देखा जा रहा है कि लगातार हादसे भी हो रहे हैं। हाँ, तो आपने अधिकारियों से कहा या ग्राम प्रधान से कहा है? प्रधान सुनिए ना रहो प्रधान नहीं ना, सुनता है। प्रधान नहीं सुन रहा हूँ। कुछ लोगों ने शिकायतें वगैरह भी की हैं आपके यहाँ के लोगों ने, तो क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई ना भाई। अब तो एक बहुत तगड़ो एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ था? वो गाय से, हाँ। हाँ, काफी तगड़ो एक्सीडेंट हुआ रात में। अच्छा, तो आपके यहाँ के प्रधान व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? गौशाला है आपके गाँव? कोई व्यवस्था ना करना, गौशाला है के लिए तो सरकार तमाम वादे भी कर रही है और दावे भी कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। यहाँ की हम व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार छुट्टा गौवंश जो हैं वो कहीं सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं गाँव में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बदायूं में हाल ही की बात की जाए तो लगातार 2 से 3 हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई एक मौतें हो चुकी हैं। और हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, जो यहाँ छुट्टा गौवंशों से
परेशान हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनकी दिक्कत क्या है और जो जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं वो कब तक ये व्यवस्था संभाल पाएंगे। लगातार जो नेता हैं वो भी व्यवस्थाएं संभालने का दावा तो करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कब तक संभलेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। क्या नाम है भैया का? राजवीर से। ये बताइए, यहाँ पर जो छुट्टा गौवंश आप बता रहे हैं, हाँ। तो इनकी समस्या कब से चल रही है? ये तो आखिर से चल रही है और कोई अभी समाधान नहीं रही है। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय कहा था कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला होगी और अच्छी व्यवस्था होगी, कोई छुट्टा गौवंश नजर नहीं आएगा। कोई व्यवस्था ना आए, गौशाला कहीं कहीं है तो दिन में भूखी मर रही है और पैसा आ रहा हुआ, कोई अधिकारी उनके लिए स्वीकृत नहीं कर रहा हुआ। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो गौशालाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार जो आदेश हैं उन पर लीपा पोती कर रहे हैं। और भी किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे इनसे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं और लगातार जो हादसे हो रहे हैं उन हादसों पर कैसे रोक लगेगी। क्या नाम है आपका? संजीव। कौन सा गांव है आपका? कुमरगांव। कुमरगांव। भाई साहब ये बताइए, लगातार यहाँ पर बदायूं में देखा जाए तो कई हादसे भी हो चुके हैं, कहीं बाइकों से एक्सीडेंट होता है तो कहीं गाय आगे आ जाती है, कहीं तरफ सांड आगे आ जाता है। अभी हाल ही की बात करें उज्जैनी में भी ऐसा ही हुआ है। तो आपके यहाँ पर गायों को लेकर, छुट्टा गौवंशों को लेकर क्या व्यवस्था की? सुना कहीं ज़्यादा लोग ले जाते पकड़ के और गौशाला करे आओ तो छोड़ा धंधा छोड़ देते हैं, तो फिर हर गाँव आ जाती है। गौशाला कहाँ पर है? ये सायपुर में। सायपुर में गौशाला है। तो गौशाला में देखभाल नहीं हो रही है? देखभाल होते हैं, 2-4 बढ़िया रोक लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। अच्छा, बाकी छोड़ देते हैं। भूखी मर रही है, भूखी मर रही है। तो यहाँ पर लगातार जो यहाँ के ग्रामवासी हैं और किसान हैं, उनका यही कहना है कि ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल हवाई बातें ही हो रही हैं। और ब्लॉक स्तर पर हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि हमारे लिए बजट नहीं आ पा रहा है, हमने लिख के भी दे दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार व्यवस्थाएं कब तक सुचारू रूप से चल पाती हैं। रितेश चौहान, के न्यूज़ इंडिया, बताइए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ए भाई, वाली मूर्ति पहले कंप्लीट कर लो, रात में जाएगी। चाचा, मूर्ति चाहिए। दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे मूर्ति बहुत डिमांड में है। अरे चाचा, इतनी बड़ी नहीं, मुझे छोटी मूर्ति चाहिए। अच्छा, तो घर के लिए चाहिए? जी, मेरा पहला पक्का मकान बना है ना, गणेश चतुर्थी है और मेरा गृह प्रवेश भी है, तो गणेश जी का विराजमान होना जरूरी है ना। अच्छा, मंगवाता हूँ। छोटू, हाँ चाचा। छोटी और सबसे अच्छी मूर्ति लेकर आ। आपके हाथों में तो जादू है। ये मूर्ति कला आपने कहीं से सीखा होगा? अरे नहीं, बचपन से ही कच्चे मकान में रहे हैं तो मिट्टी से बहुत पुराना लगाव हो गया था। बाबूजी हमारे मकान बनाते थे और हम बची हुई मिट्टी से गणेश जी बनाते थे। अब तो यही रोजी रोटी का जरिया रह गया है। अब तो आप पक्के मकान में रहते होंगे ना? अरे कहाँ, साल में 2 महीने ही तो मूर्ति का काम करते हैं, बाकी 10 महीने कोई कमाई नहीं होती, बस घर चलता है। मैं कहाँ पक्का मकान बनाऊंगा। आपको पता है मेरा पक्का मकान कैसे बना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिनका मकान कच्चा है, सरकार उनको अब पक्का मकान बना कर दे रही है। ये विष्णु का सुशासन है। अगला गणेश चतुर्थी आप अपने पक्के मकान में ही बनाएंगे। ये लो, आपकी मूर्ति भी आ गई। और हाँ, अपने पक्के मकान के लिए डिमांडिंग मूर्ति ही बनाइएगा। करता दुख करता विघ्न हरैया, बाबा घर के आशीष देवैया, आवाज देके दुख हरैया, कंठी माला धरे गणपति देवा। जय होए जय होए जय होए जय होए जय होए जय होए जय गौरी गणेशा, दर्शन भर करके दुख सब हर ले। जय होए जय होए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गाजियाबाद से है। एनसीआरटीसी ने आज मेरठ मेट्रो के आधुनिक ट्रेन इंटीरियर और यात्री केंद्रित सुविधाओं का अनावरण किया है। इस अनावरण कार्यक्रम का आयोजन गाजियाबाद के दोहाई स्थित आरआरटीएस
डिपो में किया गया, जहां पर NCRTC के प्रबंध निदेशक श्री शलभ गोयल ने इसका उद्घाटन किया। मेरठ मेट्रो उत्तर प्रदेश के मेरठ से संचालित होने वाली शहरी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका उद्देश्य शहरी वासियों को एक तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सेवा प्रदान करना है। श्री गोयल ने बताया कि अब मेट्रो प्रणाली मेरठ के परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे शहर की कनेक्टिविटी, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। मेक इन इंडिया अभियान के तहत मेरठ में मेट्रो के ट्रेन स्टेशनों का निर्माण 100% भारत में किया जा रहा है। वन निर्माण की जिम्मा मैसेज एल्टॉम को सौंपा गया है, जो इन ट्रेन स्टेशनों को ट्रेन सेटों के निर्माण के साथ 15 वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाएगी। मेरठ मेट्रो के नाम से एक नई सौगात मेरठ वालों को देनी है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रबंधक निदेशक श्री सुलभ जी। सर, सबसे पहले आपका के स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जानना चाहेंगे कि जो मेट्रो आपका प्रोजेक्ट है, किस तरह का प्रोजेक्ट है और किस तरीके की सुविधाएं आम लोगों को मिलने वाली है? प्रोजेक्ट है कि एक सपना था कि हम लोग RTS को और मेट्रो सिस्टम को यहाँ पे मेरठ जो हमारे वासी हैं, जो निवासी हैं, यहाँ तक उनको पहुँचा सकें। ये सपना पूरा होगा जून 25 तक, और जिसमें ये एक 23 किलोमीटर का सेक्शन हम लोग मेरठ मेट्रो का बनने वाला है, जिसमें 13 स्टेशंस होंगे और तकरीबन आधे घंटे में ये सफ़र पूरा किया जा सकता है, पूरे वातानुकूलित जो हमारी मॉडर्न ट्रेन है उसमें। सर, जो नमो भारत और मेरठ मेट्रो चलेगी, जैसा आपने बताया कि एक ही प्लेटफॉर्म ट्रैक पर चलेगी, तो किस तरह समन्वय इनके बीच हो पाएगा? समन्वय बनाने के लिए स्टेशंस पे हम लोगों ने 4 लाइनें दी हैं। हमारे साथ सुलभ माथुर जी, जिन्होंने यहाँ पर जो मेट्रो है उसको लेकर तमाम चीज़ें बताई, तमाम व्यवस्थाएं दी हैं, और गाजियाबाद में जिस तरह से मेट्रो आई है और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय हैं। तो कहीं कहा जा सकता है कि जल्द ही मेरठ को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। खबर चित्रकूट से है, जहां मनकीपुर रेलवे स्टेशन के पास रेल इंजन ब्रेक फेल होने से बेपटरी हो गया। मालगाड़ी का इंजन शटिंग कर मानिकपुर जंक्शन से प्रयागराज आउटर की ओर जा रहा था। इसी बीच इंजन ब्रेक फेल होने से पटरी से उतर गया और करीब 15 फीट घसीटते हुए जमीन में धंसकर रुक गया। मालगाड़ी के साथ इलेक्ट्रिक इंजन जोड़ा होने पर बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार किया जा रहा है। खबर अमरोहा से है। अमरोहा जिले में पिछले कुछ महीनों से तेंदुए की गतिविधियां बढ़ गई, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। तेंदुए जिले के विभिन्न गांवों में दिखाई दे चुका है, लेकिन वन विभाग अब तक उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। घटना डिडोली स्थित साठा मुंड मंदिर के पास की है। चंदौली जनपद के सदर थाना क्षेत्र के झांसी गांव स्थित यथार्थ कॉलेज एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रबंधक डॉक्टर धनंजय सिंह के खिलाफ कॉलेज में 10 वर्षों से काम कर रही एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया। महिला DIG वाराणसी रेंज के यहां जाकर शिकायत की थी, जिस पर DIG ने सीधे मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिया था, जबकि प्रबंधन में एक दिन पहले महिला के घोटाले करने का तहरीर थाने में दे दिया था। बता दें कि चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में झांसी गाँव स्थित यथार्थ कॉलेज एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रबंधक डॉक्टर धनंजय सिंह के खिलाफ 10 वर्षों से कॉलेज में लेखा जोखा में कार्य करने वाली महिला ने प्रबंधक के ऊपर छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। ऐसा है कि वो महिला हमारे यहाँ लगभग 10 वर्षों से कार्य कर रही थी और उसका कार्य अच्छा था। पहले वार्डन थी, वार्डन के बाद अब चूँकि वार्डन का काम कॉलेज के टीचर देखते हैं INC की नॉर्म्स के अनुसार, तो अब अकाउंट देखती थी, पैसा जमा कराना, बैंक भेज के जमा कराना, अपने जो है उसका हिसाब रखना। कुछ महीनों पहले मतलब जुलाई में हमें पता चला कि कुछ पैसे का घोटाला हुआ है, तो मैंने जब जांच कराया तो पता चला कि जो है घोटाला हुआ है। कितनी? लगभग जो है 45-50 लाख के लगभग जो है। तो इसकी तहरीर मैंने अपने मैनेजर साहब के माध्यम से कोतवाली में दी 5 तारीख को। 5 तारीख को तहरीर दिया, तब तक जो है 6 तारीख को पता चला कि हमारे अगेंस्ट में आरोप लगा दिए गए, जो कि सारे आरोप निराधार हैं।
मैं उसको अपनी बहन बेटी की तरह मानता था, आज भी मानता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके कोई जो है उसके खिलाफ उस टाइप कार्रवाई हो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो मेरा घोटाला हुआ है शासन प्रशासन जांच करा के और उसको जो है मेरे पैसे को बरामद करने का कृपा करें। खबर महाराजगंज से। जिले के ठूठीबारी थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसमें पूछताछ में 4 चोरी की बाइक का पता चला। सभी बाइक को बरामद कर लिया और पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई में जुट गई है। केसरहा फार्म ठूठीबारी के पास से जितेंद्र साहनी नामक दलित को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उसने 4 अन्य मोटरसाइकिलें गन्ने के खेत में छिपा रखी है। उस आधार पर हमारी टीम वहां भेजी गई और वहां से 4 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई। इससे कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इस पर चोरी व अन्य अभियोग के पूर्व में लगभग 10 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। गैंगस्टर भी इसका हुआ था। अब पुनः निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएगी और पूछताछ में जो भी तथ्य प्राप्त हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में उनको सभी को सम्मिलित करते हुए अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी अधिकतम कार्रवाई सुनिश्चित सकती है। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।